चूंकि एक मानवीय जीवन में इसका क्रम बना हुआ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कोई 30 साल का बच्चा हो और मोक्ष की बात करे, स्वधर्म के तहत हम अपना कर्मा को पूर्ण भी न किए हो, और जीवन तो एक राख है, कुछ है नहीं, मृत्यु शाश्वत सत्य है, और मृत्यु वर्ण की प्राप्ति के राह पे हम चल पड़े, तो लोग हंसेंगे। अर्थात मानवीय जीवन में स्वधर्म के तहत जिस कर्मा को पूर्ण करने आए हैं, उसके बाद आप संन्यास की बात करें, वैराग्य की बात करें। मनुष्य पैदा होता है तो उसको मां का गोद चाहिए। किशोरी अवस्था में घर के चार दीवारी के अंदर भाई बहनों का सानिध्य, प्रेम चाहिए, और युवा अवस्था में पति पत्नी का सहचर जीवन, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक प्रौढ़ावस्था में बच्चों के सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। एक लाइफ का क्रम है। तो पुरुषार्थ बिना किए संन्यास की बात नहीं करना चाहिए। वैराग्य और संन्यास की बात अगर ग्रहों की बात करें तो शनिदेव की कृपा जब होती है तो ऐसी नौबत आती है। एक स्पिरिचुअल पावर, एक इंट्यूशन पावर के लिमिट को क्रॉस करके मनुष्य एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से मानवीय जीवन को समझ जाए, हर कोई नहीं समझता। तो देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति का ये उनकी बात होती है और शनिदेव की बात होती है। शनिदेव न्याय की संरचनात्मक व्यवस्था को इंगित तो करते हैं, कर्मशीलता की प्रधानता को भी इंडिकेट करते हैं कि यह जातक वास्तविक कर्म करने आया है कि विकर्म करने आया है। विकर्म इन द सेंस किंग कर्तव्य विमूढ़ता के साथ आप शरीर के, मन के, बुद्धि के बहकावे में विकर्मा को चयन कर लें, उदासीन कर्म जिसका कोई आउटपुट नहीं। तो आपकी जन्म पत्रिका में शनि बैठे हैं कर्म भाव में, दसम 10th हाउस। तो वहां के शनि के स्थापित होते हुए आपकी जो कर्म की जो प्रोसेस है, पद्धति है, उसमें विलंब होते हुए, बाधित होते हुए, स्टेप बाय स्टेप, सनय सनय तरीके से आप गंतव्य लक्ष्य की ओर अभिमुख हो रहे हैं। अपने लॉ की डिग्री ले ली, ओनली फॉर से दैट वकालत नहीं करेंगे क्योंकि बृहस्पति के मीन लग्न के हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है? हम तो कुंडली की बात करेंगे। इस बृहस्पति के मीन लग्न में सबसे अधम प्रवृत्ति का खराब ग्रह शुक्र है, जो मृत्यु का अधिपति है, वो आपके हृदय भाव में विराजमान है। तो जो वैराग्य की बात कर रहे हैं, संन्यास की बात कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ और नौटंकी हुई ड्यू टू द 4th हाउस ऑफ वेनस। प्रेम प्रपंच से ऐसा व्यक्ति बाधित होता है और जीवन में यूं ही अपना किंग कर्तव्य विमूढ़ता के साथ अपने लाइफ को वेस्ट करता है। क्योंकि अभी तो आप बृहस्पति की महादशा में अभी एंट्री किए हैं। आपके व्यक्तित्व का अधिपति लॉर्ड है जो 16 वर्षों की महादशा है। तो 14 सितंबर 2023 से आपकी सोच, आपकी मन स्थिति का भाव, आपका व्यक्तित्व में सकारात्मक अलग टाइप का बदलाव आ गया है। आप माइक ऊपर करें। हाँ सर। जो मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं, इसे आप समझ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रही बात आपका सवाल, बड़ा ही एक आदर्शात्मक अप्रोच को टच करता हुआ सवाल है। आप यंग एज के हैं और आपने संन्यास और वैराग्य का नाम लिया। सन्यासी बनने का और जीवन के इस लीला चक्र से दूर होते हुए आध्यात्म की पराकाष्ठा, एक स्पिरिचुअल के परिक्षेत्र में भी उसको टॉप पे पहुंचने का उसका ये योग होता है। अर्थात आपकी जन्म पत्रिका में जो बृहस्पति के लग्न के बच्चे हो, बृहस्पति कंबस्ट मोड में है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपकी जो दशा बृहस्पति की शुरू हो गई है, तो आपको अपने वर्तमान मौजूदा काल में अपने कर्मा के बारे में सोचना है कि किस कर्म को हम पूर्ण करने इस मानवीय जीवन में पधारे हैं। आपकी जन्म पत्रिका में कमी की बात करें तो 12th हाउस, जिसको व्यय और 12वां भाव कहा गया है, हानि भाव कहा गया है, जो प्लैनेट वहां विराजमान होते हैं वो बाधा का मूल कारण होते हैं। वहां राहु बैठे हैं। राहु क्या है? मायावी प्लैनेट। राहु किस राशि का प्रतिफल देता है? 3 अंक, मिथुन राशि, बुध की राशि का। अर्थात मिथुन राशि 3 अंक की राशि आपके सुख भाव की राशि है।
अर्थात आपको पारिवारिक बैकग्राउंड से प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू द 12th हाउस ऑफ राहु। तो आपको उपचार पर विशेष ध्यान देना है। संन्यास की बात, वैराग्य की बात अभी नहीं करना है। धर्म को पहचाने और कर्म में तल्लीन हो जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ उत्पत्ति करें, विवाह का स्थापन करें, संतान की उत्पत्ति करें, समय का इंतजार करें, क्योंकि आपके कर्म भाव में शनिदेव हैं। अर्थात शानदार तरीके से जीवन में आप खुद का, अपने स्वयं का प्रस्तुतिकरण अवश्य भावी रूप से करेंगे। हरिओम। धन्यवाद सर।